आज हम आपके लिए एक ऐसा शॉकिंग केस लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देगा। आज हम एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहां एक मां ने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, जिसका ख्याल ही इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ये स्टोरी मां सरिता और बेटे राकेश की है। ये इंसिडेंट हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुई। यहाँ एक फैमिली रहती थी। फैमिली का हेड श्रीनिवास था, जो डेली वेज लेबरर के रूप में काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। उसका वाइफ सरिता थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा राकेश और एक बेटी नेहा। ये फैमिली अपनी गरीबी में भी खुश थी। वो एक मुश्किल लाइफ जी रहे थे, लेकिन सब साथ थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं जानता कब कौन इस दुनिया से चला जाए। सडन एक दिन श्रीनिवास की हेल्थ खराब हुई और वो पास अवे हो गया। बाद में पता चला कि वो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट था और अल्कोहलिक था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अब सरिता अकेली रह गई थी। दो बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। उसने घर पर हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप खोली और उससे वो अपने बच्चों को खाना खिलाती और एजुकेट करती थी। वक्त गुजरा। नेहा बड़ी हो गई और राकेश 21 साल का हो गया। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद राकेश ने अपनी मां से कहा कि वो काम करने दिल्ली जाएगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करेगा। उसकी की मां ने उसे ब्लेस किया और राकेश दिल्ली चला गया और वहां 1.5 साल तक काम किया। जब भी फैमिली को जरूरत होती, वो पैसे भेजता था। 1.5 साल बाद राकेश घर लौटा और अपनी मां से कहा कि नेहा के लिए कोई मैच देखो, लेकिन नेहा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, मां, पहले भाई की शादी करवा दो और जब भाभी घर आ जाएंगी तब मैं सुकून से चली जाऊंगी। सरिता को यह आइडिया सही लगा और उसने राकेश से कहा, बेटा तुम्हें पहले शादी करनी चाहिए। लेकिन राकेश ने साफ मना कर दिया। वो पहले अपनी बहन की शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी मां ने इंसिस्ट किया तो वो चुप हो गया। सरिता ने रिलेटिव्स में राकेश के लिए मैच ढूंढना शुरू किया। वो सुंदर लड़कियों की फोटोज लाती और अपने बेटे को दिखाती, लेकिन हर फोटो देखने के बाद राकेश मना कर देता। ये 6 महीने तक चलता रहा। सरिता परेशान हो गई और सोचने लगी, इतनी सुंदर लड़कियां, इतने अच्छे प्रपोजल्स, फिर भी मेरा बेटा क्यों मना कर रहा है। सरिता को अपने भाई की बेटी पिंकी याद आई। पिंकी 18 साल की थी और बहुत सुंदर थी। सरिता ने अपने भाई से बात की और पिंकी की शादी राकेश के साथ फिक्स कर दी। सरिता ने फिर पिंकी को समझाया, बेटी राकेश से बात करो और उसका नंबर ले लो, मैं तुम्हारी शादी जल्द करवा दूंगी। सरिता ने उन दोनों को ट्रिप के लिए मनाली भेजा। पिंकी को अलग से समझाया गया था, बेटा, मेरा बेटा शर्मिला है, तुम्हें उसके क्लोज आना चाहिए। सारी लिमिट्स क्रॉस कर दो। अगर फिजिकल रिलेशन करना पड़े तो कर लो। पिंकी ने मनाली के एक होटल रूम में बियर ऑर्डर की। उन दोनों ने पी। फिर डांस करते वक्त पिंकी ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। वो राकेश के सामने नंगी खड़ी हो गई और उसे टीज करने लगी, लेकिन राकेश ने उसे डांटा और कपड़े पहनने को कहा। पिंकी शॉक हो गई। अगले दिन उसने फिर ट्राई किया। राकेश ने रिफ्यूज किया और रूम से चला गया। घर लौटने के बाद पिंकी ने सरिता को सब बताया। सरिता का शक गहरा गया और उसने सोचा, क्यों ना एक और टेस्ट ट्राई किया जाए। वो अपने घर एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आई। उस दिन उसने राकेश को अल्कोहल दी। वो पूरी रात राकेश के रूम में रही। उस औरत ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन राकेश ने उसके साथ कुछ नहीं किया। सुबह उस औरत ने सरिता से कहा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी वो नहीं सुन रहा था। अब सरिता रेस्टलेस हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बेटे को क्या हुआ है। और तब उसने वो किया जो अनइमेजिनेबल था। एक दिन उसने अल्कोहल में स्लीपिंग पिल्स मिलाई और राकेश को दे दी। जब राकेश अनकॉन्शियस था, सरिता ने अपने कपड़े उतारे और अपने ही बेटे के बेड पर लेट गई। उसने राकेश के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। अगले दिन सुबह राकेश डर कर उठा और अपनी मां से माफी मांगने लगा, लेकिन सरिता ने उसे माफ कर दिया और कहा, बेटा, अब तुम्हें शादी लेनी चाहिए। राकेश पिंकी से शादी करने के लिए मान गया। एंगेजमेंट हो गई और घर में खुशियां आई। लेकिन कुछ दिन बाद राकेश एक दोस्त को घर लाया। दोनों एक रूम में लॉक थे। सरिता ने चाय बनाई और उसे लेकर गई। उसके हाथ से कप गिर गया। उसने देखा कि उसका बेटा और उसका दोस्त ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में थे। राकेश ने अपनी मां को सच बताया, मां, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है।
आपने उस दिन मुझे दवाई दी थी, इसलिए वो गलती हुई। सरिता डेवेस्टेटेड थी, लेकिन उसने फिर भी राकेश और पिंकी की शादी करवा दी। शादी के एक महीने बाद 27 दिसंबर 2024 की रात को राकेश ने पिंकी को एक रूम में लॉक किया और भाग गया। अगले दिन सुबह पता चला कि राकेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो पैरालाइज हो गया है। उसके हाथ और पैर टूट गए थे। आज भी राकेश पैरालाइज्ड है। पिंकी उसकी केयर कर रही है और सरिता हर दिन सोचती है कि उसने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए वो सब किया जो एक मां को कभी नहीं करना चाहिए था। उसने उस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को बताने का पर्पस किसी को उदास करना या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है कि कभी कभी प्यार और अटैचमेंट इंसान को एक्सट्रीम्स तक ले जा सकते हैं। इस पूरी इंसिडेंट पर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या सरिता ने सही किया या गलत? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही लिखें कि आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।